अच्छा कॉन्फिडेंस वाला गाना गाते हुए प्रभु की महिमा किया, बहुत ही अच्छा और आशीषित गाना, हम सब आशीषित हुए इस गीतों के द्वारा से। सो प्रभु का धन्यवाद हो, ऐसे नौजवानों को प्रभु इन दिनों में उठा रहा है। ये हम सब मिल करके जवानों को और भी उत्साहित करें, बढ़ाएं, ताकि सब मिल करके प्रभु की आराधना करने पाए, क्योंकि जरूरी है कि जवानों के कांधों पर इन दिनों में सेवकाई का जो है भार हम सौंपे, जवान लोग लेकर के चले, ताकि जो है यदि हम इतिहास को देखें बाइबल का, तो परमेश्वर ने एक विशेष जाति को वाचा का संदूक उठाने के लिए दिया था, और जो है वे लोग ही उठा सकते थे, दूसरा कोई नहीं उठा सकता था। सो मेरे प्रियो, बहुत सी चीजें हैं जो परमेश्वर हम लोगों को देता है, बहुत सी सेवकाई है जो परमेश्वर हम लोगों को देता है, बहुत से भार जो हमें परमेश्वर हम लोगों को देता है, जिसे हमें लेकर के चलना चाहिए। पिछले समय में सचमुच प्रभु ने मुझे बड़ा आशीष दिया उन वचनों के द्वारा से जो महिलाओं के विषय में था, जो इस वक्त ब्रदर एम के उसको थोड़ा सा रिवीजन किया, और सचमुच प्रभु उसके द्वारा मुझे भी बड़ा आशीष दिया कि सचमुच महिलाएं जो हैं वो कार्य कर सकती, वो सेवकाई कर सकती है, जो हम पुरुष भी पीछे रह जाते हैं। बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत विश्वास के साथ फिनिशिंग जिसको कहना चाहिए, एकदम सजा के वो लोग कार्य को करती हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इन सारी बातों के लिए कि किस तरह से महिलाएं कार्य में आगे बढ़ती हैं। पिछले समय में अभी एक दो दिन पहले रंगों का त्योहार भी मनाया गया, चारों तरफ में रंगों का त्योहार। सो बहुत अच्छी बात है, जब रंगों का त्योहार लोग मना रहे थे, तो हम विश्वासी लोग खैर इस सब में नहीं पढ़ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि हम लोग एक विशेष रंग से रंगाए गए हैं, विशेष रंग, कीमती रंग, और वो रंग जो प्रभु यीशु का लहू है, जिसके द्वारा हम रंगाए गए हैं। और यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हो, वो हिमगिनाए श्वेत होंगे, अर्गवानी रंग के हो, वो हिमगिनाए श्वेत होंगे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये रंग जो है ये छूटता नहीं है, ये रंग जो है पापों को छुड़ाता है, ये रंग जो है लोगों के जीवन में आनंद और खुशी को ले आता है। वो रंग हम लोगों ने पाया है, अर्थात प्रभु यीशु का लहू का रंग। मेरे प्रियो, बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग सब उन रंग से जो है धोए गए हैं, हमारे पाप धोए गए हैं, हम शुद्ध हुए हैं, हमारा जीवन अच्छा हुआ है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो कीमती रंग जो हमारे लिए और आपके लिए वो प्रभु यीशु ने कलवरी क्रूस पर बहा दिया, जो आने वाले समय में हम लोग उसको गुड फ्राइडे के रूप में मनाएंगे। गुड फ्राइडे के रूप में हम जो है वो दिन को याद करेंगे और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे कि जो 2000 वर्ष से भी अधिक पहले उसने अपना निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र लाल रंग उसने बहा दिया हमारे और आपके लिए, ताकि उसके द्वारा हम अनंत जीवन को प्राप्त करें, ताकि उसके द्वारा हम अपने जीवन में वो स्वर्गीय स्थान को प्राप्त करें, ताकि उसके द्वारा जो प्रभु यीशु ने वो स्थान तैयार किया है वहां हम पहुंच सके। ये बहुत ही सुंदर एक चैनल है जिसके द्वारा से हम प्रभु परमेश्वर पिता तक पहुंच सकते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आज शाम को थोड़ा सा उन वचनों को रखना चाहता हूं जो हमें इन दिनों में बहुत जरूरी है इन सब बातों पर गौर करना, ध्यान केंद्रित करना, अपने आप को सावधान करना, अपने आप को जो है सब चीजों पर विश्वास नहीं करना। हम बहुत बार जो है उस बहाव में चले आते हैं, लोगों के बातों में चले आते हैं और बहुत सारी चीजों पर हम विश्वास करने लग जाते हैं जो हमारे और आपके मध्य में होता है। मैं आपको आज बतलाना चाहता हूं परमेश्वर के वचन में जो प्रभु यीशु ने सख्त मना किया है,
प्रभु यीशु ने बड़े कड़ाई से इसकी शिक्षा दी है। प्रभु यीशु ने जो है इन शिक्षाओं के माध्यम से बतलाया है कि हम किस प्रकार से सावधान रह सकते हैं, किस प्रकार से आत्माओं को परख सकते हैं, किस प्रकार से हम जो है जान सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें बहुत जरूरी है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ये सब इन आत्माओं को परखने के लिए हमारे पास क्या है, कैसे हम जाने, कैसे हम पहचाने, किस प्रकार से हम उसको जो है जान सकें। ये सिर्फ हो सकता है प्रार्थना के द्वारा। हमारे जीवन के अंदर में आप बोलेंगे पास्टर साहब प्रार्थना 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 पर बहुत ज्यादा बोलते हैं। मैं इसलिए प्रार्थना पर बोलता हूं क्योंकि मैं प्रार्थना करता हूं। आप भी प्रार्थना करें। प्रार्थना हमारे जीवन के लिए बहुत आत्मिक उन्नति का बहुत बड़ा ताकत है, बहुत बड़ा हम कहें कि मल्टी विटामिन से भी अधिक ताकत हमें देता है। हम जो अपने शरीर में कमजोरी महसूस करते हैं, हम डॉक्टर हमें मल्टी विटामिन देता है। एक उसी प्रकार से आत्मिक जीवन में जब हम कमजोरी महसूस करते हैं, ये हमारे लिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रार्थना का योद्धाओं को हम गिने, प्रार्थना का योद्धाओं को हम देखें तो वे लोग प्रार्थना में लवलीन थे, प्रार्थना में समय को बिता रहे थे और प्रार्थना के द्वारा उन लोगों ने विजय प्राप्त किया। सबसे बड़ा नमूना तो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसने माफ करें, जिसने हमें प्रार्थना करना सिखाया। वो प्रार्थना किया, घुटनों में आकर के प्रार्थना किया, गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना किया, जहां के उसको मौका मिलता था पहाड़ों में जाकर के वो प्रार्थना किया। हम लोग इन सब बातों को याद करें और प्रार्थना में अपने समय को बिताएं। यह बहुत ही सुंदर मौका है कि इन दिनों में हम लोग जो हैं बहुत ऐसे समय में पाए जाते हैं, ऐसे वक्त में पाए जाते हैं जहां हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है कि हम जो प्रभु की सेवा करते हैं बहुत बार हम धोखा खा जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के लोग जो होते हैं बड़ा सिंपल सादा, परमेश्वर के दासी लोग या हम कहें कलीसिया के लोग बहुत सिंपल सादा बहुत अच्छे जीवन व्यतीत करने वाले लोग होते हैं, क्योंकि उनको शिक्षा ही ऐसी दी जाती परमेश्वर के वचन से। और जब परमेश्वर के वचन से वे लोग इस तरह के शिक्षाओं को प्राप्त करते हैं तो उनका जीवन बड़ा सरल जीवन होता है और नाना प्रकार के बातों को समझ नहीं पाते। और ऐसे समय के लिए प्रभु यीशु ने वचन जो दिए हैं सावधान होने के लिए कि हम अपने जीवन में सावधान हों। और वो वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 15 पद से। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 15 पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और थोड़ा इधर उधर का वचन से भी मैं आपको बतलाने की और समझाने की कोशिश करूंगा। और यह परमेश्वर का वचन है जिससे मैं आपको बतलाऊंगा। 7 अध्याय और 15 पद से यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जो शीर्षक है वो यह है फॉल्स एंड ट्रू टीचर्स, झूठे भविष्यवक्ता के विषय में। आज का जो मेरा वचन का शीर्षक है झूठे भविष्यवक्ता, क्योंकि हम बहुत दफा साधारण तौर पर बहुत अच्छा आराधना करते हैं, कलीसिया में पाए जाते हैं, लेकिन बहुत दफा कलीसिया में झूठे भविष्यवक्ता भी प्रवेश कर जाते हैं, झूठे भविष्यवक्ता आ जाते हैं और जिसको हम पहचान नहीं सकते हैं। आइए मैं आपके सामने में पढ़ना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय। ये यीशु मसीह ने इन शिक्षाओं के द्वारा हमारे और आपके करीब में रखा है। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर और ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं?
इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। परमेश्वर आशीष दे इस पढ़े हुए वचन पर जो मैं आज आपके सामने में रख रहा हूं। ये समय है जांचने का, ये समय है परखने का, ये समय है। आज का वचन थोड़ा सा कड़वा है, लेकिन ये यीशु मसीह का वचन है, ये मेरा अपना वचन नहीं है। मैं बाइबल से सब सारी बातों को साबित करूंगा। सो आज का वचन जो है हमारे और आपके लिए बहुत लाभ का है। आज का वचन हमें सचेत करता है, आज का वचन हमें सावधान करता है। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उस पर मनन करें, उस पर जो है ध्यान करें और साथ ही साथ हम प्रार्थना करें। प्रार्थना में जब हम रहेंगे तभी हम परख सकेंगे। प्रार्थना के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने इसलिए प्रार्थना करना सिखाया है। अवश्य हम लोग प्रार्थना में लगे रहें और वचन को पढ़ते रहें। ये दिन, ये अंतिम समय है, यीशु मसीह का आने का समय है। यदि मत्ती रची सुसमाचार उसका 24 अध्याय में आप पढ़िएगा, आपको मिलेगा अंत के समय के विषय में जो प्रभु यीशु ने कहा है। वो वचन सबको ध्यान दीजिए और अपने आप को तैयार करिए, अपने मन को तैयार करिए, अपने आप को तैयार करिए, अपने परिवार को तैयार करिए, क्योंकि दूल्हे का आने का समय हो गया है। और जब दूल्हा आएगा दरवाजा बंद हो जाएगा, हम प्रवेश नहीं कर सकेंगे, क्योंकि चिन्ह 24 अध्याय में दिया गया है। देश देश पर चढ़ाई करेगा, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, सूर्य का प्रकाश जाता रहेगा, चांद लहूलुहान हो जाएगा। ये सारा चिन्ह हमारे लिए और आपके लिए परमेश्वर के वचन में रखा गया है। मेरे प्रियो, मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा, वचन को पढ़िए, उस पर विश्वास करिए और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करिए, क्योंकि हम लोग सब अंत के समय में पाए जाते हैं। एंड टाइम है ये, अंत के समय में हम लोग पाए जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आप सबों से यही विनती करूंगा कि सिर्फ सुनने वाले नहीं, परंतु जो सुनते हैं उसके अनुसार चलने वाले बने। वचन पर जो है गौर करें। यहाँ पर यीशु मसीह जो है एक कड़ी शिक्षा दिया है झूठे भविष्यवक्ताओं के विषय में। और ये झूठे भविष्यवक्ता बाहर से नहीं होंगे, ये झूठे भविष्यवक्ता जो है हमारे और आपके मध्य में होंगे। एक्सक्यूज मी, हमें थोड़ा बीच बीच में मेरा खांसी कफ हुआ, ठंड गर्म से माफ करिएगा। जो है ये झूठे भविष्यवक्ता को पहचानने के लिए हमें प्रार्थना में समय को बिताने की आवश्यकता है। बाइबल से हम इसको परखेंगे, बाइबल से हम इसको जानेंगे, बाइबल से हम इसको देखेंगे और तभी हमको मालूम होगा। हम अपने बुद्धि से नहीं पहचान सकते, हम अपनी आंखों से नहीं पहचान सकते, लेकिन परमेश्वर का वचन के द्वारा हम उन्हें पहचान सकते हैं। मेरे प्रियो, आज कलीसिया के अंदर में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो इस प्रकार से झूठे भविष्यवक्ता, भेड़ जो है भेड़िया है, भेड़ के खाल पहन करके आपके और हमारे मध्य में बैठ जाते हैं, हमारे और आपकी तरह आराधना करते हैं। लेकिन सावधान, ऐसे लोगों को पहचानने की आवश्यकता है। आइए हम परमेश्वर के वचन में एक दो पदों को देखेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 23 अध्याय और 16 पद। देखिए बहुत ही सुंदर यिर्मयाह ने कहा है। पुराने नियम के अंदर में आ जाइए, यिर्मयाह की पुस्तक यशायाह के बाद मिलेगा, यिर्मयाह और उसका 23 अध्याय और 16 पद। मैं आपके लिए पढ़ूंगा यिर्मयाह क्या बोल रहा है झूठे भविष्यवक्ताओं के विषय में।
यहाँ पर साफ लिखा हुआ, देखिए वहां बाइबल में भी आया, मोबाइल के अंदर में भी किसी भाई ने डाल दिया, बहुत अच्छा, परमेश्वर उनको बड़ी आशीष दे। यहाँ पर लिखता है, सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ। देखिए यहां लिखता है कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं अपने ही मन की बातें कहते हैं। यहाँ परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, परमेश्वर के मुख की बातें नहीं कहता, अपने मन की बातें, मन की बातें कलीसिया में किसी भी भाई के लिए, किसी भी बहन के लिए कहते हैं। ये झूठे भविष्यवक्ता है, ये झूठे लोग हैं, और ऐसे लोग कलीसिया में घुस करके कलीसिया को तोड़ने की कोशिश करते हैं। यह शैतान की ओर से मैं आपको बताना चाहता हूं। आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है? मैं आपको बतलाना चाहता हूं, यह शैतान की ओर से होता है, यह शैतान करवाता है। जो शैतान एदन की वाटिका में घुस सकता है, क्या वो कलीसिया में नहीं बैठ सकता? कलीसिया में आता है और कलीसिया में पास्टर से बढ़ करके कार्य करने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि हम बाइबल पढ़ लिए, हम बाइबल जान गए, अब क्या हम पास्टर से बड़ा होने की कोशिश करता है। ये शैतान है जो स्वर्ग में वो महान स्वर्गदूत अपने आप को परमेश्वर से बड़ा करने की कोशिश किया, अब परमेश्वर ने उसे गिरा दिया। ये झूठे भविष्यवक्ता, इनसे सावधान रहिए। ये आपके घर में आएंगे, आपके परिवार के अंदर में आएंगे और आपको परमेश्वर के दास के विरुद्ध में ही बोलेंगे, आपसे बातचीत करेंगे कि वो अच्छा आदमी नहीं है, वो अच्छा सेवक नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, बहुत लोग ऐसे होंगे झूठे भविष्यवक्ता जो आपके घर में घुस करके बोलेंगे कि ब्रदर एम के ठीक व्यक्ति नहीं है, वो अच्छा सेवक नहीं है। सावधान रहिए ऐसे लोगों से, वे झूठे भविष्यवक्ता। आप जिस कलीसिया में जाते हैं उस कलीसिया में भी देखिएगा, वे लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं। कलीसिया यीशु मसीह का है, कलीसिया यीशु मसीह ने बनाया है, लेकिन झूठे भविष्यवक्ता घुस करके उस कलीसिया को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करते हैं। भाई लोग को बहकाते हैं, बहन लोगों को बहकाते हैं। ये ठीक नहीं है, ये अच्छी शिक्षा नहीं है, ये फलाना नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, इस प्रकार के गलत बीज को बोते हैं और जिसके बहकाव में बहुत विश्वासी आ जाते हैं। हाँ आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कहते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आगे हमें सचेत कर देता है। परमेश्वर का वचन हमें आगे ही कह दिया है कि सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है। कोई इंसान ने नहीं, सेनाओं का यहोवा यिर्मयाह कह रहा है, सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ। उस ओर कान मत लगाओ। कान उस ओर लगाएंगे आप बहक जाएंगे। फिर लिखता है, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं, ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं अपने ही मन की बातें कहते हैं। ये झूठे भविष्यवक्ता, उसको परखिए, देखिए कि वो परमेश्वर के वचन से कह रहा है या नहीं। अपने मन की बातें कहते हैं, नाना प्रकार की झूठी बातों को आपको सिखाते हैं। पिछले समय में, पिछले वर्ष में, शायद पिछले वर्ष या उससे पिछले वर्ष, 2 वर्ष पहले मेरे पास एक लेडी आई और मुझसे कहने लगी, लड़की ही थी, मुझसे कहने लगी, पास्टर क्या आपको मालूम है कि 7वीं तुरही फूंकी जा चुकी है और यीशु मसीह आ गया है।
देखिए किस तरह के लोग हैं, किस तरह की बातें कहते हैं। परमेश्वर का वचन यहां पर साफ कहा गया है, जो यीशु मसीह ने कहा है कि परमेश्वर का वचन पूरे जगत के कोने कोने में जब तक इसका प्रचार नहीं किया जाएगा तब तक यीशु मसीह का आना नहीं हो। ये बोल रहा कि यीशु मसीह आ चुका है। देखिए बता, ये झूठे भविष्यवक्ता, ये झूठे लोग आपको भरमाने के लिए चले आएंगे। मेरे कलीसिया में बहुत लोग इस तरह से झूठे लोग आए और उन लोगों को नाना प्रकार की शिक्षाओं से भरमाने लगे, लेकिन उन लोग चूंकि ठोस शिक्षा पाया हुआ, इसलिए उन लोगों ने डावाडोल वे लोग नहीं हुए, उन लोगों ने सटीक जवाब उनको दिया, अब वे नहीं आते। ऐसे लोग घूम रहे हैं, ऐसे लोग आपके मध्य में जाएंगे जो अब अच्छे विश्वासी हैं, सरल मन के लोग हैं। आप लोग, हम लोग सरल मन के लोग हैं, प्रभु से उद्धार पाए हुए लोग हैं। हम लोग के अंदर में किसी तरह का छल कपट नहीं है, आपके अंदर में किसी तरह का छल कपट नहीं है। आप एक सुंदर प्रार्थना का जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे समय में लोग आपके पास आएंगे जो झूठे भविष्यवक्ता है और नाना प्रकार के गलत शिक्षाओं से आपको भरमाने की कोशिश करेंगे। इन सबों से बचने के लिए ये वचन यिर्मयाह ने और भी पदों को मैं आपके सामने में रखूंगा, उन लोगों ने दे दिया है ताकि हम अपने जीवन में जो है इन सारी बातों से बचे रहें। क्योंकि जो उद्धार हमने पाया है, जिस यीशु मसीह को हमने पाया है, उसको हम पकड़े रहें और इस वचन को जो है, ये पवित्र शास्त्र वचन जो है, इसको हम पकड़े रहें। अगर हमें कोई गलत शिक्षा देता है तो हम हमारे आसपास जो हमारे धर्म गुरु हैं, जो पास्टर्स लोग हैं, उनसे हम सही राय लें, उनसे हम पूछें। जो सच्चे सही पास्टर हैं उनके सामने में इन प्रश्नों को रखें और उनसे हम पूछें, आपको सही सटीक जवाब मिलेगा। वो बाइबल से आपको जवाब देंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हम इन सब बातों को ख्याल रखें अपने जीवन के अंदर में कि कोई भी आपको बरगलाने ना पाए, कोई भी आपको बहकाने ना पाए, कोई भी आपको सच्चे मार्ग से झूठे मार्ग में ले जाने ना पाए। क्योंकि शैतान बड़ा धूर्त है, वो झूठे भविष्यवक्ताओं को इस्तेमाल करके जो है हमारे आपके करीब में ला करके हमें बहकाने की कोशिश करता है। उससे हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए एहेजकेल क्या बोलता है, ठीक इसके बाद ही पुस्तक है एहेजकेल की पुस्तक को हम लोग देखेंगे। ठीक इसके बाद एहेजकेल और उसका 22 अध्याय और 28 पद, एहेजकेल की पुस्तक। देखिए अब एहेजकेल क्या बोलता है, एहेजकेल 22 अध्याय और 28 पद। आइए थोड़ा सा इसके विषय में हम देखेंगे एहेजकेल क्या बोलता है। मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं मेरे प्रिय, माफ करें। ये वचन जो प्रभु ने हमें दिया है, झूठे भविष्यवक्ता, इससे हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। और ये इन दिनों में जब प्रभु यीशु मसीह का आने का समय करीब है, ये बड़े जोर शोर से काम करता है, कलीसिया को बर्बाद तोड़ने की कोशिश करता है, कलीसिया को करने की कोशिश करता है। इसलिए हम ऐसे समय में अपने आप को बड़ा मजबूत बनाए रखें, डगमग ना हो, इधर उधर ना बहकने पाए, परमेश्वर के वचन पर हम जो है मन लगाएं। यहाँ लिखा है एहेजकेल की पुस्तक और उसका 22 अध्याय और 28 पद में, और उसके भविष्यवक्ता उनके लिए कच्ची लेसाई करते हैं, उनका दर्शन पाना मिथ्या है, झूठ है। उनका दर्शन पाना मिथ्या है, मतलब झूठ है। जाके सामने बे लगाई ले करो। यहोवा के बिना कुछ कहे भी वे यह कहकर झूठी भावी बताते हैं कि प्रभु यहोवा यूं कहता है। देखिए यहाँ पर जो है वो लोग ये सभी बोलेगा कि प्रभु यहोवा यूं कहता है, लेपा पोती, कच्चा लेपा पोती कर देगा।
आपको जो है झूठी बातों की ओर ले जाएगा। इसलिए हमें सचेत रहना है, सावधान रहना है। ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहिए मेरे प्रियो, ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहिए, नहीं तो हमारा विश्वास बेकार हो जाएगा। यदि हम बहकाए जाएंगे तो हमने जो यीशु मसीह पर विश्वास किया वो बेकार हो जाएगा, हमारा विश्वास व्यर्थ हो जाएगा, हमारा विश्वास यूं ही चला जाएगा, हमारा विश्वास। हम यीशु की ओर देखें, यीशु जो एक सच्चा शिक्षक, जो पवित्र आत्मा वो हमें दिया है, एक सच्चा शिक्षक, अच्छा टीचर है, उससे हम मांगे, उससे हम सीखें और पवित्र शास्त्र बाइबल से हम उस पर खोज करें कि सच है या झूठ है, ये आपको बतलाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, यदि उससे भी आप नहीं खोज पाएंगे तो अच्छे परमेश्वर के दासों से सलाह लीजिए, अच्छे परमेश्वर के शिक्षकों से सलाह लीजिए, वे आपको सच्चा मार्ग दिखाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में यह बहुत जरूरी है कि ये अंतिम समय में जब प्रभु यीशु का आना निकट है, ऐसे समय में इन सब लोगों से, ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं से बचे रहें। अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दें, प्रभु के हाथ में रखें। प्रभु यीशु, तू मुझे बता ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है। प्रभु आपको बताएगा, वचन आपको दिखलाएगा। प्रभु कहेगा यहां जाकर के पढ़ो, वहां जाकर के खोलो, देखो तुम्हें सच्ची बात है। ये हमारे लिए है, ये परमेश्वर का वचन जो हमें सच्ची बातों को सिखाएगा। ये हमको बताएगा झूठा क्या है, ये बताएगा हमको सच्चा क्या है। यही हमें मार्गदर्शन करेगा, मार्ग में ले जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, इधर उधर मत जाइए। ये सुंदर चैनल जिसके माध्यम से परमेश्वर के दास अच्छे अच्छे वक्ताओं को ढूंढ करके आपके करीब में लाता है, ताकि आप सच्चाई को जाने और सही मार्ग में चलने पाए। कितना मेहनत करते हैं परमेश्वर के सेवक ब्रदर एम के, किसके लिए? आपके लिए, आप हर एक सुनने वालों के लिए, ताकि आप जो है सच्चाई को जाने, झूठे को जाने, कौन झूठा है, कौन सच्चा है, कौन सच्चा भविष्यवक्ता है, कौन झूठा भविष्यवक्ता है। ये परमेश्वर का वचन आपको बतलाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, जरूरी है अंतिम दिनों में, अक्सर आप ये मत सोचिए ये बाहर से आएगा, ये कलीसिया में बैठा रहेगा, कलीसिया में हाथ उठा करके स्तुति भी करेगा, कलीसिया में अच्छा गीतों को भी गाएगा, कलीसिया में बीच में बैठा रहेगा। आइए हम देखेंगे परमेश्वर के वचन यीशु मसीह ने क्या कहा है। आइए मेरे साथ निकालिए मरकुस उसका 13 अध्याय और 22 पद। मरकुस 13 अध्याय और 22 पद, देखिए क्या लिखा हुआ। मरकुस रचित सुसमाचार 13 और 22 क्या लिखता है? ध्यान दीजिए परमेश्वर के वचन में। मरकुस 13:22 यहां इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह, ध्यान दीजिए परमेश्वर के वचन, मसीह, झूठे मसीह, नंबर 1 झूठे मसीह, उसके बाद लिखता है और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। पहली बात है झूठा मसीह, और दूसरा है झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा देंगे। परमेश्वर आशीष दे। चुने हुए को भी, हम जैसे आप जैसे लोगों को भी ये झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और हम जैसे लोगों को भरमाएंगे, यदि हमारा विश्वास मजबूत ना हो, यदि हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन में ना हो, यदि हमारा विश्वास प्रार्थना में ना हो, यदि
कहा है मरकुस रचित सुसमाचार में, चुने हुए। याद करिए, मैं आपको सचेत करना चाहता हूं, यीशु ने वचन में ये कहा, बुलाए हुए बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। बुलाए हुए बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। और ये चुने हुए थोड़े पर ही शैतान झूठे भविष्यवक्ताओं के द्वारा, झूठे शिक्षक के द्वारा, ये चुने हुए थोड़े पर ही अटैक करता है। चुने हुए लोगों पर, यहां पर साफ लिखा, चुने हुए को भी पढ़ना है, बुलाए हुए को नहीं। जो चुने हुए लोग हैं उन पर ही अटैक करेगा, क्योंकि आप चुने हुए लोग हैं। आप उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर रहे हैं, आप पवित्र आत्मा से भरकर उसकी आराधना कर रहे हैं। आपके मध्य में बैठेगा एकदम साधु की तरह, ऐसा दिखाएगा एकदम जैसा फरीसी सदूकी होता है, और वो कलीसिया को तोड़ेगा, कलीसिया को बिखेरेगा, आप और हमारे जैसे लोगों को तितर बितर करेगा। वो जो है, आइए हम आगे देखेंगे इनका कार्यों के विषय में। आइए आज थोड़ा सा हम आगे देखें, यहाँ क्या लिखा है। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 26 पद। लूका रचित सुसमाचार थोड़ा सा और क्लियर देखेंगे। लूका डॉक्टर है, वो लिखता है 6 अध्याय और 26 पद में। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 26 पद, यहां लिखता है, हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहे, क्योंकि उनके बाप दादे झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। हाय तुम पर लिख रहा है लूका। ये झूठे भविष्यवक्ता भेड़िया है, भेड़ों का खाल पहन लेता है और भेड़ों के साथ बैठ जाता है, भेड़ों के बीच में घुस जाता है और एक एक करके भेड़िया को मारता है, चुन चुन के उनको बरगलाता है। यीशु मसीह विश्वासियों को, मंडली के लोगों को भेड़ों से तुलना किया है। भेड़ का स्वभाव देखिएगा बड़ा नम्र होता है। भेड़ माथा नीचे करके ही चलेगी इधर उधर। सो बड़ा नम्र, तो विश्वासी हम लोग बड़ा नम्र लोग हैं, बड़ा सीधे लोग हैं। और हमारे और आपके मध्य में वो भेड़िया भेड़ का खाल पहन करके बढ़ जाता है और घुस जाता है और एक एक को चुन चुन के देखता, जो कमजोर है उन लोगों को पकड़ पकड़ के खाता जाता है, मारता जाता है, उनका जीवन को बरगलाता है, उनका जीवन को बहकाता है, उनके जीवन को कलीसिया से अलग करने की कोशिश करता है, उनके जीवन में परमेश्वर के दास के प्रति जहर घोलता है, उनके जीवन के अंदर में बाइबल की झूठी शिक्षाओं को डालता है। अब इस तरह से उनको लेकर के पूरी रीति से अपने कब्जा में कर लेता है और धीरे से उनका जीवन को बर्बाद कर देता है। ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं से हमें सावधान रहना है। सावधान रहना ही नहीं, बच के रहना है। जब इस तरह की शिक्षा देते हैं, सीधा कट से लीजिए, उनसे अलग हो जाइए, परमेश्वर के दास के पास पहुंच जाइए, उनसे जिक्र करिए और उनके साथ मिल करके बोले मेरे लिए पास्टर प्रार्थना करिए। इस तरह से मेरे दिमाग में डाला गया है, गलत बीज डाल दिया है। प्रभु यीशु ने भी दृष्टांत में कहा था, शिक्षा दिया कि अच्छा बीज बोया गया, लेकिन रात में आकर के जो है जंगली बीज उनके अंदर में डाल दिया गया है। इस तरह से जंगली बीज हमारे खोपड़ी माथा में, हमारे ज्ञान में, हमारी बुद्धि में, हमारे मन में शैतान झूठे भविष्यवक्ता को पकड़ करके लाकर डाल देता है। मेरे प्रियो, आज बहुत से ऐसे मंडली या बहुत से ऐसे कलीसिया आप देखेंगे जो आज बिखेर गया है, टूट गया है। बहुत से लोग आज जो है
किया कलीसिया को तोड़ने के लिए। बहुत से कलीसिया इस तरह से झूठे भविष्यवक्ताओं के चपेट में आ गया है। हमें सावधान रहने की आवश्यकता है मेरे। हम अपने जीवन को सावधान करें, और नहीं तो हमारा हाल क्या होगा मैं आपको बतलाऊंगा। यदि हम झूठे भविष्यवक्ता की बातों में आ जाएं और उसके साथ हम चले और उसके साथ हम बहकाए जाए, तो हमारे साथ भी वही होगा। आइए 2 पद और देखेंगे। दूसरा पतरस उसका 2 अध्याय और 1 पद। दूसरा पतरस मेरे साथ निकालिए, आखिरी में आपको मिलेगा। दूसरा पतरस 2 अध्याय और 1 पद। देखिए, ये पतरस ने लिखा है। पतरस की पहली पत्री, दूसरी पत्री। आप पतरस को जानते हैं अच्छी तरह से। यीशु मसीह का वो चेला, गर्जन का पुत्र कहलाता था, वो चेला लिखा है। यहां लिखता है, और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, ध्यान दीजिए परमेश्वर के वचन में, और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। परमेश्वर का वचन मैं आपके सामने रख रहा हूं। उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जिसने हमें मोल लिया है, इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। यह पतरस का लिखा हुआ है झूठे भविष्यवक्ता के विषय। सावधान, उस समय में और अभी भी। इसलिए मैं आरंभ में कहा यीशु मसीह का आना करीब है। सेवकाई बहुत जबरदस्त बढ़ रहा है। ऐसे समय में शैतान, दुष्ट, झूठे भविष्यवक्ताओं को जबरदस्त इस्तेमाल भी कर रहा है कि कलीसिया को तोड़े, कलीसिया को बर्बाद करे। ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं से हमें सचेत रहने की आवश्यकता। बच के रहिए। प्रभु यीशु ने बचने के लिए कहा है, सावधान रहने के लिए कहा है। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखिए, नहीं तो आपका आत्मिक जीवन को बर्बाद कर देगा, आपका जीवन समाप्त कर देगा। यहां साफ लिखा है कि शीघ्र विनाश में डाल देंगे आपको, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देते हैं। वो इनकार कर देगा प्रभु यीशु मसीह का। जिस यीशु मसीह ने हमारे लिए, आपके लिए निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र लहू को कलवरी क्रूस पर बहाया, इतना कष्ट सहा हमारे पापों के लिए। ये दुख, ये कष्ट जो प्रभु यीशु ने उठाया, हमने पाप किया, आपने पाप किया। ये सजा तो हमें मिलना चाहिए था, लेकिन प्रभु यीशु ने वो सब कुछ अपने ऊपर में ले लिया ताकि हम आप अनंत जीवन को प्राप्त करें। हम यीशु मसीह के साथ हमेशा रहें। लेकिन तो झूठे भविष्यवक्ता आपको इससे इनकार करने के लिए कहता है, इनकार करने के लिए कहेगा और नाश आपको कर देगा, बर्बाद कर देगा। आइए थोड़ा सा एक और देखेंगे इसी के बाद। पहला यूहन्ना 4:1, इसी के बाद मिलेगा आपको पहला यूहन्ना 4:1। यहां लिखता है, हे प्रियो, अब यूहन्ना इस बात को लिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। यूहन्ना 5 पुस्तक में हमेशा थोड़ा शिक्षा देता हूं बाइबल का, आप ध्यान रखें। लेखक के विषय में बतलाता हूं, कभी कभी कुंजी शब्द के विषय में बतलाता हूं। आप यदि नोट करते जाएंगे तो आपका एक तरह से बाइबल अध्ययन हो जाएगा। लिखा हुआ है, ये यूहन्ना ने लिखा है। यूहन्ना 5 पुस्तक लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना और यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य।
तो यहाँ पर लिखता है प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। ध्यान दीजिए परमेश्वर के वचन, जैसा मैंने आरंभ में कहा, अंत का समय, ऐसे समय में हम भरमाए जाएंगे। उठ खड़े हुए हैं वर्तमान समय में। जब भी आप पढ़िए इसको कि उठ खड़े, आज भी उठ खड़े हुए हैं झूठे भविष्यवक्ता। इसके लिए क्या कह रहा है यूहन्ना कि आत्माओं को हम परखें। साफ साफ लिखता है प्रियो, हर एक आत्माओं की प्रतीति ना करो। प्रतीति मतलब विश्वास। हर एक आत्माओं पर विश्वास ना करो। आप बोलेगा पास्टर, तब कैसे हम किन आत्माओं पर विश्वास करें? यहां तो लिखा हुआ हर एक आत्माओं पर विश्वास ना करो। तो आपको पहचान में आ जाएगा, यदि आप प्रार्थनाशील व्यक्ति हैं, यदि आपका जीवन प्रार्थना में गुजरता है, यदि आप वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये आत्मा के द्वारा चलाया जा रहा है या दुष्ट आत्मा के द्वारा चलाया जा रहा है। बेसी अंतर नहीं है, आत्मा के द्वारा चलाया जाना और दुष्ट आत्मा के द्वारा चलाया जाना। आप उसको जान जाएंगे, क्योंकि झूठा भविष्यवक्ता कभी भी यीशु मसीह का नाम नहीं लेगा। झूठा भविष्यवक्ता यीशु के नाम से आपको बहका देगा। झूठा मसीह बन करके खड़ा हो जाएगा। इसलिए हमें आत्माओं को परखने के लिए कहा गया है। यहाँ साफ लिखता है आत्माओं को परखो। कैसे हम परखेंगे, कैसे हम टेस्ट करेंगे? याद करिए कैसे यीशु मसीह टेस्ट किया, कैसे परखा। परखने वाला गया यीशु मसीह के पास, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय में जाके यीशु मसीह का परीक्षा लिया। क्या चीज से परीक्षा लिया? इस बाइबल से परीक्षा लिया। लिखा है, पढ़िएगा ध्यान से। यीशु मसीह से बोल रहा है कि लिखा है। हमारे आपके बीच में भी झूठे भविष्यवक्ता इसी प्रकार का गलत गलत वचन को लिखा है ऐसा करके चले आएंगे आपके पास। ऐसा लिखा हुआ है, वैसा लिखा हुआ है। सावधान, परमेश्वर के सच्चे दास के पास जाकर के सलाह लीजिए, उसके बात पर ना आइए। परखने वाला जो है वो आपको भरमाएगा। वो झूठा भविष्यवक्ता आपके पास आएगा। इसलिए आत्माओं को परखने के लिए कहा गया है। क्यों कहा गया? इस अंतिम दिनों के लिए हम आत्माओं को परखे। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन आपके साथ है, परमेश्वर के दास लोग आपके साथ है, अच्छे परमेश्वर के सेवक सेविका आपके साथ है, जो आपको सही मार्ग बतलाएंगे, सही रास्ता बतलाएंगे, और इन झूठे भविष्यवक्ताओं से आप बचे रहेंगे, क्योंकि निकल खड़े हुए हैं। झूठे भविष्यवक्ता निकल खड़े हुए हैं, अर्थात हमारे और आपके बीच में खड़े हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। वो आपको जो है कलीसिया से अलग करके आपको अकेला छोड़ देगा। आप कहीं के नहीं रहेंगे। आपका जीवन बेकार हो जाएगा। आपका जीवन जो है वो निरंकुश हो जाएगा। आप सोच नहीं सकेंगे कुछ भी। आपका जीवन जो है, आप इधर उधर की बातों को सोच करके अपने जीवन को बेकार कर लेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहिए। उनकी बातों में मत आइए। उनकी बातों में बहुत ही प्रेम से, बहुत ही कहना चाहिए एकदम लिपापोती करके बहुत सुंदर ढंग से आपको प्रस्तुत करेंगे। सावधान रहिए। यीशु मसीह बोलता है, इसलिए तभी आप उसके राज्य में पहुंच पाएंगे, तभी आप उसके साथ हो पाएंगे। तो आइए हम लोग देखिए परमेश्वर के वचन के अंदर में थोड़ा सा और आप देख लीजिएगा उसको, लेकिन मैं थोड़ा सा बतलाना चाहता हूं कि उसका अंत क्या होगा। झूठे भविष्यवक्ता का अंत क्या होगा, और यदि हम उसके बातों में आएंगे तो हमारे भी अंत वही होगा जो झूठे भविष्यवक्ता का।
और वो मिलेगा आपको इसी यूहन्ना का लिखा हुआ प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 19 अध्याय और 20 पद एकदम आखिरी में मिलेगा आपको। 22 अध्याय आखिरी में है, लेकिन 19 अध्याय और 20 पद, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और 20 पद। यहां इस प्रकार लिखा है, एक्सक्यूज मी, और वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी और जो उसकी मूर्त की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। झूठे भविष्यवक्ता का अंत यही है। उस नरक में, उस आग में जो गंधक से जलता है, उसमें वे डाले गए। उसका अंत यही है। इसलिए हमें प्रभु यीशु ने वहां जाने के लिए नहीं लहू बहाया। प्रभु यीशु ने अपना निर्दोष निष्कलंक पवित्र लहू को बहाया, उस कलवरी क्रूस पर अपने जान को दिया कि हम उस गंधक, वो जलते हुए उस नरक में ना जाए। प्रभु यीशु ने हमारे लिए वो सुंदर स्थान तैयार किया है, वो सुंदर मुकुट तैयार किया है, वो सुंदर जगह तैयार कर रहा है। वो जाकर के हमारे और आपके लिए, वो जगह शैतान और उसके दूतों के लिए है, हमारे और आपके लिए नहीं है। हालेलुया। वो हमारे और आपके लिए नहीं है वो जगह। झूठे भविष्यवक्ता और उसके दूत जो शैतान के चलाए हुए चलते हैं, जो मसीह से हमको अलग करते हैं, उसके प्रेम से हमको अलग करते हैं, उसके लिए वो जगह। आइए आज पवित्र विश्राम दिन में इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे कि हम लोग सचेत हों, सावधान हों। आज कलीसियाओं पर नजर उठाइए, आप देखिए कलीसिया का क्या हाल है। आप कलीसिया में पाए जाते हैं, हर एक सुनने वाले कोई न कोई कलीसिया में आप संगति रखते हैं। आप देखिए कलीसिया में क्या हो रहा है, किस तरह से ये झूठे भविष्यवक्ता घुस करके कलीसिया को बर्बाद कर रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, बचने की आवश्यकता है। यदि हम ढिठाई से उसकी ओर जाएंगे, उसकी बातों को मानेंगे, तो ही हाल होगा जो 19 अध्याय और 20 पद के अंदर में लिखा हुआ प्रकाशित वाक्य, कि हम उस आग जो गंधक से जलता है उसकी कौर हम हो जाएंगे, उसमें हम डाले जाएंगे। क्या इसी दिन के लिए यीशु ने अपना लहू को बहाया? इसी दिन के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस की मृत्यु सही? इसी दिन के लिए प्रभु यीशु ने 39 कोड़े खाए? इसी दिन के लिए प्रभु यीशु ने कांटों का मुकुट पहना? इसी दिन के लिए प्रभु यीशु ने अपने हाथों और पांवों में कीले ठोकवाया? इतना गहरा प्रेम इसी दिन के लिए किया कि हम उस यीशु के प्रेम, उस यीशु का स्वर्गीय प्रेम, उस यीशु का अगापे प्रेम को त्याग करके झूठे भविष्यवक्ताओं की बातों में आ जाए, उसकी बातों को सुन करके हम अपना जीवन को व्यर्थ कर ले। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने, भाई सौरभ बहुत अच्छे से बोला, खून से मोल लिया हमारा जीवन। प्रभु यीशु आइए है, जबकि प्रभु यीशु ने हमको खरीद लिया है, उसके प्रेम को जब हम पहचान गए हैं, इन लोगों की बातों में ना, ये झूठे भविष्यवक्ताओं की बातों में ना आए। सच्चे शिक्षक हमारे और आपके बीच में है,
सच्चे शिक्षक जो है, ट्रू टीचर्स, उन लोगों की बातों को सुने, उनकी बातों को गहराई से सुने, उस पर मनन करें। परमेश्वर का वचन से वो आपको साबित करेंगे, परमेश्वर के वचन से आपको दिखाएंगे। आप यीशु को मत छोड़िए। जिस प्रेम से वो आपको प्रेम किया है उसको पकड़े रहिए। परमेश्वर हम सबों को वचनों के द्वारा आशीष देवे और इस झूठे भविष्यवक्ताओं से बचाए रखे। ब्रदर एम के, परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन। ब्रदर एम के, हालेलुया। बोले खुदा यीशु मसीह की जय जय जय। प्रभु का धन्यवाद हो। आज की शाम एक बार फिर से परमेश्वर पवित्र आत्मा ने हमारे बीच में एक चेतावनी भरा संदेश हमें एक बार फिर से सिखाया है। मेरा जी, जो सच में कई बार हम ही तो झूठा मसीहा पैदा करते हैं और अफसोस कि फिर हम उन्हीं से डरते हैं। क्यों नहीं डरते हम दुनिया के रब से? क्यों नहीं डरते हम दुनिया के बनाने वाले रब से? क्यों नहीं डरते हम सब को बनाने वाले रब से? क्यों आखिर पापों का घड़ा भरते हैं? कई बार ना चाहते हुए भी हम उन लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं और गलती से या जाने अनजाने में हम ही तो झूठे मसीहा पैदा करते हैं। अफसोस कि फिर हम उन्हीं से डरते हैं। आखिर क्यों नहीं डरते हम दुनिया के रब से, खुदा से, अब्बा पिता से? क्यों आखिर अपने पापों का घड़ा भरते हैं? याद रखें, हमको उलझाता है तसब्बुर। हमारा तसब्बुर का मतलब होता है हमारी कल्पनाएं, हमारी सोच, हमारे विचार, है ना। हमको उलझाता है तसब्बुर हमारा। आरोप फिर हमेशा दूसरों पे धरते हैं। जीना है हमें रब के जलाल के लिए, लानत है हमें दुनियादारी में मरते हैं। काश के देखते कभी हम अपना गिरेबान, काश के देखते हम कभी अपना गिरेबान, इशारा तो दूसरे ही की ओर करते हैं। रहमत है उसकी हर गम को सहते हैं और यूं ही हम सब हर रोज़ जीते हैं, मरते हैं और खुदा के वचन से कहीं ना कहीं दूर भागते हैं। ये हमारे लिए चेतावनी भरा संदेश है कि आज हमें उन बातों को अपने जीवन में देखना है, महसूस करना है, सीखना है। क्योंकि हमारे बीच में ऐसे प्रभु के बहुत बहुमूल्य और अभिषिक्त दास आते हैं जो कहीं ना कहीं हमसे और आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि हम और आप कभी भटके ना, हम उनके चंगुल में ना पड़े। जो लोग आज कलीसियाओं को और हम जैसे लोगों को, है ना, विश्वासियों को भटका रहे हैं, मेरे जी, जो आज का संदेश सच में हमारे लिए, आपके लिए आंखें खोलने वाली संदेश है। एक चेतावनी भरा संदेश है और प्रभु के दास ने ढूंढ ढूंढ करके उन वचनों को हमारे बीच में निकाला कि किस तरह से आरंभ के दिनों में भी झूठे भविष्यवक्ता ने कलीसिया को बिगाड़ा, लोगों के विश्वास को कमज़ोर किया। आज भी वही परिस्थितियां हैं, इसलिए हमें सावधान होने की ज़रूरत है। और आज पवित्र आत्मा ने अपने भक्त दास रेवरेंड फिलिप सर के जीवन में इस बात को प्रकट किया और उन्होंने हमारे बीच में इस संदेश को साझा किया है। सो धन्यवाद फिलिप सर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको और आशीष करे। और सच में एक बाइबल शिक्षक हैं, इन्हें पता है कि कलीसिया को, लोगों को, भेड़ों को किस तरह की भोजन की आवश्यकता है। और आज उन्होंने हमें वो भोजन खिलाया जिससे हमें आत्मिक रीति पैर में बोल सकता हूँ कि हम सब एक सावधानी पूर्वक बातों को अपने जीवन में हम देखेंगे और परखेंगे कि वास्तव में सच्चा भविष्यवक्ता कौन है और झूठे भविष्यवक्ता कौन है। तो आज का वचन हमें से प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए, ये दुआ प्रार्थना करते हैं। और दुआ है परमेश्वर अपने भक्तदास को और अधिक अपनी आत्मा से, अपने प्रकाशन से, अपनी सामर्थ से, अभिषेक से भरे रखे। और जो भी शरीर में तकलीफ़ है, परेशानी है, उन सब बातों से परमेश्वर को सुरक्षा दे। उसके कलीसिया को आशीष करे, उनके परिवार को आशीष करे, बाल बच्चों को आशीष करे और परमेश्वर ने लगातार अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की शाम अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। हमें पता है प्रभु के दासों का समय बहुत बहुमूल्य होता है, लेकिन उस समय में भी आप हमारे लिए समय निकालते हैं और सेंट में हमारे लिए समय निकालते हैं। सच में हम बहुत आभारी हैं आपके पूरे परिवार के और कलीसिया के लिए भी आभारी हैं। और सच में धन्य है वह कलीसिया जिसमें आप जैसे प्रभु के दास हैं और जिनको आप चलाते हैं, जिस कलीसिया का आप चरवाहा हैं। सच में वो कलीसिया धन्य है। और ऐसे ही कई सारी कलीसियाएँ हैं जहाँ पर सच्चे प्रभु के दास हैं। और धन्यवाद हो इस हर घर प्रार्थना घर परिवार में ऐसे लोग आते हैं जो वास्तव में परमेश्वर से और परमेश्वर के लोगों से प्रेम करने वाले लोग हैं। हालेलुया। और ये सब आप सब के जितने लोग इस हर घर प्रार्थना घर में जुड़ते हैं, उन सब की दुआओं और प्रार्थनाओं का
प्रभाव है, असर है, क्योंकि कई बार हम उन प्रभु के दासों को हम व्यक्तिगत तौर पे तो नहीं जानते हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन कैसा है, उनका पारिवारिक जीवन कैसा है, लेकिन जब भी वो आते हैं तो पवित्र आत्मा उन्हें अपने अभिषेक से भर करके इस्तेमाल करता है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर चुने हुए लोग का एक ग्रुप है ना, एक संगति है, जहाँ पर चाह करके भी अगर कोई चाहे तो शायद वो अपनी इच्छा या मर्जी को इस यहाँ पर कर नहीं सकता जब तक परमेश्वर ना चाहे। सो प्रभु का धन्यवाद।